जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मैं एक टॉक देख रहा था समीर सारन साहब की, जो हैं प्रेसिडेंट ओआरएफ। वो गए हुए थे चैटम हाउस। चैटम हाउस बड़ा ही इंटरेस्टिंग जगह है, लाइक द काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस जो यूएसए में है। चैटम हाउस इज इन द यूके। और ये पुराना जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो सो कॉल्ड अरिस्टोक्रेटिक डीप स्टेट जिसको बोलते हैं, उसका माउथ पीस है। दिस इज बिन देयर। ये फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट को काफी हद तक कंट्रोल करता है। और इसके अंदर से काफी नैरेटिव्स और कहाँ फ्यूचर में जाती हैं रिलेशंस कंट्रीज के बीच में, वो काफी हद तक इसमें डिसाइड होता है। तो वहां पर एक टॉक दे रहे थे, एंड एक छोटी सी मीटिंग थी जो जिसका एक वीडियो भी है। एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं एक भारत और यूएसए का रिलेशन, भारत और वेस्ट का एक रिलेशन को एक रियलिटी चेक दिया गया। और वहां पर एक पूछा गया कि भाई साहब, आर वी हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन? एंड कहीं ना कहीं एक झटका भी मारा गया कि साहब, इसी तरह चलते रहेंगे तो देर इज नॉट मच ऑफ अ फ्यूचर। देखें बात क्या हुई। देर वाज समीर सारन, काफी सारे और भी लोग थे। लीसा कर्टिस, हु इज द डायरेक्टर ऑफ इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी प्रोग्राम एट द सेंटर ऑफ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी। शी इज नॉट अ स्मॉल पर्सन, शी इज अ वेरी हाई रैंकिंग पर्सन, जो uh, उनके लिंगो में अगर मैं बोलूं, साउथ एशिया में डील करते हैं। साउथ एशिया मीन्स इंडिया पाकिस्तान, ये वो पूरा रीजन, बट वी डोंट कंसिडर दैट टर्म टू बी राइट। हम लोग इंडो इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। सो दैट्स व्हाट शी डील्स विद। एंड उन्होंने काफी चीजें बोली। उन्होंने बोला कि देखिए जी, जो भी है, इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं। बाइडेन ने बहुत काम करा, मोदी साहब आए, ये हुआ वो हुआ, हमने बहुत कुछ करा। But somewhere down the line, as far as China is concerned, India needs to do a little more. We need to figure out where does India stand. India के relations रशिया के साथ, ये वो, यूक्रेन वॉर। तो वही उनका घिसा पिटा पुराना नैरेटिव के बारे में उन्होंने बात करी। उसके बाद उन्होंने, एंड दिस वाज अ टू एंड फ्रो सॉर्ट ऑफ अ डिस्कशन, बट मैं जो यूएस रिप्रेजेंटेटिव ने बोला उसके बारे में पहले बात करता हूँ। उसके बाद हमारे जो समीर सारन साहब ने उन्होंने क्या जवाब दिया उसके बारे में मैं सेपरेटली बात करूंगा। सो उन्होंने बोला ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, माइनॉरिटीज के ऊपर आप प्रोसिक्यूशन करते हो, पॉलिटिकल फ्रीडम्स नहीं है, डेमोक्रेसी आपकी डब्बे में जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस डाउन है। ये सारी चीजें उन्होंने जो लिस्ट कर दी। उसके बाद बोलते हैं जी, आप देखो असैसिनेशन भी करते हो पन्नू पन्नू का। एंड ये तो बाइडेन की बड़प्पन है कि उसने बड़ा इशू नहीं बनाया इंडिया के साथ, बिकॉज इंडिया का, अब इंडिया हमको चाहिए। In little words, he said India is required. India is very important to us for dealing with China and the Indo-Pacific. So Biden did not want to make a big deal about Pannu, but otherwise हम लोग बहुत बड़ा डील बनाते हैं, and these issues are very serious and this and that. And कहीं ना कहीं एक चीज उन्होंने, I think she let out, I don't know by mistake or by ऑन रिक्वायरमेंट, की कहीं ना कहीं एक इनकी बाइडेन और इनकी पॉलिसी है कि ये जो भी पन्नू पुन्नू का मैटर है, इसको ज्यादा पब्लिक आई में मत लेके आना, इसको ज्यादा वो मत करना है, ज्यादा उछालना नहीं है। एंड इसको बिहाइंड क्लोज डोर्स, अगर आपको समझ में आ रहा है, डील किया जाएगा। अब बिहाइंड क्लोज डोर्स क्यों डील किया जाएगा? बिकॉज एक चीज आपको याद होनी चाहिए, बिहाइंड क्लोज डोर्स इसी मैटर्स को डील किया जाता है जहां पर आपकी भी कुछ खामियां हैं, और अगर दूसरी साइड ने कुछ ज्यादा बोल दिया तो आपका भी डब्बा बुरी तरह से गोल हो सकता है। सो दिस इज समथिंग दैट आई पिक्ड अप फ्रॉम दैट कॉन्वर्सेशन। उसके बाद देखिए, डेमोक्रेसी, उन्होंने बोला कि लीसा कर्टिस जी ने बोला कि भाई, डेमोक्रेसी के लिए तो हम सबके बारे में बात करते हैं, इंडिया इज नॉट स्पेशल। तो डेमोक्रेसी ऐसा है, हम वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट, अबाउट एवरी कंट्री। तो इंडिया के लिए भी रिपोर्ट्स बनती हैं, हम इंडिया के बारे में रेटिंग्स रैंकिंग्स बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इसका जवाब बहुत जबरदस्त दिया था समीर सारन साहब ने, वो जरा वेट करिएगा एंड आई विल यू विल रियलाइज। उसके बाद देखिए, अमेरिका की जो ऑब्सेशन है उसके बारे में उन्होंने बात करी कि ऑब्सेशन क्या है अमेरिका की। वही रशिया। बोलते हैं जी, चाइना देख रहा है बड़े ध्यान से हम लोग किस तरह से यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, और उसी तरह से चाइना अपनी पॉलिसी बनाएगा ताइवान में, ये वो पूरा वो एक वो जो सिंपल एक इनकी कहानी है कि भाई यूक्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन द बीकन ऑफ डेमोक्रेसी, एंड ये वो दैट इंटायर नॉनसेंस वाज स्पोकन। एंड इसके अंदर से आपको एक चीज पता चलती है कि अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है, दे आर स्टिल, इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना इतनी चीजें ऊपर नीचे होने के बाद भी, इतने झटके मारने के बाद भी भारत की तरफ से, इनका जो बेसलाइन अमेरिका का जो है, जो भारत की तरफ ये लोग देखते हैं, जिस तरह से ये लोग सोचते हैं, इट स्टिल रिमेन्स द सेम। कोई इतना वो नहीं है। देव जस्ट केप्ट क्वाइट बिकॉज इनको समझ में आ रहा है कि भारत अब गुस्सा हो रहा है यार, लॉन्ग टर्म रिलेशंस के ऊपर इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा, सो थोड़ा बैक ऑफ कर जाओ। सो दैट इज व्हाट दे हैव काइंड ऑफ डन, एंड यू कैन मेक आउट, ये इश्यूज गए नहीं है। और ये चीज मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि प्लीज डोंट थिंक कि हमारे जवाबों की वजह से अभी यूएस चुप होके एकदम रजाई के अंदर जाके सो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देव जस्ट बैक्ड ऑफ फॉर अ सर्टेन टाइम, एंड दे विल कम बैक टू दीज इश्यूज व्हेन, जब आपकी वनरेबिलिटी बढ़ेगी। एंड इसके ऊपर समीर सारन साहब ने भी बात करी है। सो अभी देखिए,
जो जवाब आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। समीर सारन साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब दिए एंड दिस इज़ समथिंग आई आई मस्ट से आई एम सो प्राउड दैट डेफ टॉक्स के ऊपर ये लाइन ऑफ थॉट हैज़ बीन डिस्कस्ड विद यू गाइस सो मेनी टाइम्स बाय माय सेल्फ बाय a lot of the experts that have come on to dev talks उन सब ने इन चीजों के बारे में बात करी है एंड दैट जस्ट टेल्स यू जो भारत की ऑफिशियल पॉलिसी है एंड भारत का एक आउटलुक है वो भी इसी जगह पे समीर सारन जी ने बड़ा क्लियरली एलैबोरेट करा। यहाँ पर उन्होंने एक चीज बोला कि साहब आप बोलते हो चाइना के अगेंस्ट कुछ आपको करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप मुझे ये बताओ, चाइना को आईबॉल टू आईबॉल कौन देख रहा है इस टाइम पे? किसने चाइना के 2-3 लाख ट्रूप्स को पकड़ के रखा हुआ है हिमालय के ऊपर? और किस ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए जो जो 20,000 फुट पे हो रही है ना, दैट 20,000 फुट इज़ द गेटवे टू द इंडो पैसिफिक। तो वो गेटवे है, उसमें हमने चाइना को दबोच के रखा हुआ है, तो ज़रा ये चीज़ आप बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड एक चीज़ बड़ी क्लियरली उनको और रिमाइंड कराएगी कि जो भी दबोच के रखा हुआ है इज़ डन बाय इंडियाज़ ओन कैपेसिटी, नॉट बिकॉज़ ऑफ आप मेरे को फॉरेन हेल्प दे रहे हो, एड दे रहे हो, ग्रांट दे रहे हो, हमको कोई ऐसी ग्रांट-व्रूंट नहीं आ रही। इट इज़ डन विथिन आवर बजट्स, विथिन द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज़ दैट वी हैव। हमारी अपनी आर्म्ड फोर्सेस, कोई और एक फॉरेनर नहीं खड़ा हुआ हमारे साथ वहाँ पर, कोई और मर्सनरीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वी आर फाइटिंग आवर ओन बैटल विथ चाइना एंड बाय द वे यू हैव नॉट डन एनीथिंग अबाउट इट। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट एक चीज़ यूएस रिप्रेजेंटेटिव ने इसके बारे में काउंटर करके बोला कि देखिए, आप तो ये बोल रहे हो बट यू आर डिफेंडिंग योर ओन टेरिटरी, तो उसके अंदर इतनी बड़ी क्या चीज़ है? तो इन्होंने घुमा के बोला कि भाई साहब ऐसा है, अच्छा ठीक है, अगर आप बोलते हो वी आर डिफेंडिंग आवर टेरिटरी, रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन डोकलाम? इज़ भूटान आवर टेरिटरी नाउ? इज़ यूएसए नाउ एक्सेप्टिंग कि भाई भूटान भी भारतीय टेरिटरी है? वेरी वैलिड क्वेश्चन। इसका कोई जवाब, कोई कुछ वापस नहीं आया बिकॉज़ ऑब्वियसली वहाँ पर थोड़ा-सा धुआँ फैल गया होगा। फिर उन्होंने बोला देखो साहब ऐसा है, हमने तो पकड़ के रखा हुआ है, वी आर नॉट जस्ट हेल्पिंग आवरसेल्व्स, वी आर हेल्पिंग अदर्स इन द रीजन एज़ वेल। फिलीपींस को ब्रह्मोस, इंडोनेशिया ब्रह्मोस ट्रेनिंग अभी भी इस टाइम पे चाइना के अगेंस्ट में फिलीपीन सी के अंदर एक्सरसाइज चल रही है बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द फिलीपीन नेवी एंड यू कैन सी हमारी शिप्स वहां पर है, पूरा साउथ चाइना सी का पूरा चक्कर मार के वापस आएंगे वो लोग एंड दिस इज हैपनिंग ऑल थ्रू द प्लेस। वी आर डूइंग व्हाट वी नीड टू डू एंड वी आर डूइंग व्हाट वी वांट टू डू। यूएस से एक सवाल है कि साहब आप साउथ चाइना सी में कितने देशों के ऊपर चाइना तंग कर रहा है, आपने क्या करा अभी तक? आपकी तो डिफेंस ट्रीटीज हैं, व्हाट हैव यू डन? एंड दिस वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्योंकि कहीं ना कहीं इससे एक चीज आपके सामने आती है कि साहब फॉर इंडिया इट इज द इंडियन ओशन विच इज क्रिटिकल, नॉट द इंडो पैसिफिक। आपके लिए इंडो पैसिफिक है, हमारे लिए इंडियन ओशन है। नाउ वी नीड टू कम टुगेदर एंड से ओके, हाउ डू वी फिगर आउट अ गेम विद इन द इंडियन ओशन एंड द इंडो पैसिफिक? एंड मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं आप एक नैरेटिव चेंज करने की बात कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू कम अक्रॉस, आप इंडो पैसिफिक करोगे बट इन योर पॉलिसी स्टेटमेंट्स, बट इन योर पॉलिसी गाइडलाइन, इन योर पॉलिसी थॉट प्रोसेस, अब से जो लाइन ऑफ थॉट आपका रहेगा वुड बी द इंडियन ओशन एंड ऑफ कोर्स एक्सटेंशन इनटू द इंडो पैसिफिक। सो ये चीज एक डिफरेंस भारत की एक 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 पॉलिसी के अंदर, एक स्टेटमेंट्स के अंदर आपको धीरे धीरे करके दिखेगा। दिस इज समथिंग दैट आई एनालाइज आउट ऑफ व्हाट वाज सेड। देन ही सेड, यू नो देखिए ऐसा है, डिफेंस लिंक्स आर द की टू द इंडिया यूएस रिलेशंस एंड यही चीज आगे आगे बढ़ेगी। एंड ये चीज मैं काफी टाइम से जनरल नारायण ने, मैंने काफी काफी जनों ने इस चैनल पे बोला है कि ये जो सिविल रिलेशंस हैं, स्टेट डिपार्टमेंट एंड दिस एंड दैट, दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑलवेज इन अ फ्लक्स एंड इट इज नॉट कांस्टेंट। हमारी तरफ से जो रिलेशन यूएसए के साथ जो आगे जा रहा है, दैट इज द डिफेंस रिलेशंस एंड दैट इज द क्रिटिकल बेसलाइन फॉर एनीथिंग गोइंग फॉरवर्ड। नाउ देखिए इसके अंदर एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी, ये जो डीप स्टेट के बारे में हम बात करते रहते हैं, उसके उसका जो काउंटर आ रहा है फ्रॉम द डिफेंस डिपार्टमेंट। जितना टाइम डीप स्टेट भारत के ऊपर अटैक करता है उतनी ही ज्यादा डिफेंस डिपार्टमेंट आके भारत के साथ काम करना चाहता है। द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वांट्स टू वर्क एंड यू नो डिफेंस डिपार्टमेंट में आई थिंक लॉयड ऑस्टिन के कितने भारत के ऊपर वो आ चुके हैं, क्या नाम है, स्टेटमेंट्स आ चुके हैं एंड लॉट ऑफ स्टफ इज हैपनिंग एट द बैक एंड। जितनी सारी डिफेंस डील्स और ये वो भारत के साथ हो रखी हैं, दे डोंट इवन डू इट विद देयर एलाइज। सो तभी स्टेट डिपार्टमेंट को पसंद नहीं आता कि यार ये डिफेंस वाले क्या करते रहते हैं भारत के साथ, हम लोग तो प्रेशर डालते हैं, ये जाके डिफेंस डील करके आ जाते हैं। सो समीर सारन ने भी बड़ा क्लियरली ये चीज बोला कि देखिए बाकी सब तो ठीक है, द डिफेंस रिलेशनशिप विल गो फॉरवर्ड कम व्हाट में। सो अभी ये एक एक चीज दर्शाती है कि आपने कहीं ना कहीं एक पैरेलल क्रिएट किया है कि भैया वी अंडरस्टैंड द फ्रैगमेंटेशन ऑफ द डीप स्टेट विद इन द यूएस एंड जो चीज हमारे से काम करना चाहती है विच इज द डिफेंस डिपार्टमेंट, हम लोग उसके साथ काम करेंगे। बाकी आगे उन्होंने, समीर सारन साहब ने बोला कि देखिए G20 वाज एन ऑन कमिंग ऑफ भारत। भारत ने दुनिया में अपना एक
वर्चस्व दिखाया, दो लोगों को दिखाया कि भारत के अंदर क्या शक्ति है। भारत ने एक ऑल्सो जो ग्लोबल साउथ का इनिशिएटिव लिया, जहाँ पर चाइना एक थोड़ा-सा डोमिनेंस बना के G77+1 टाइप ग्रुप का एक बना के कुछ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। भारत एक्चुअली मेड दैट सक्सेसफुल एंड आज ऐसी हालत है कि चाइना अपने आप को ग्लोबल साउथ का मेंबर मानता है। सो दिस इज समथिंग दैट ही मेंशन्ड। अब आते हैं जरा एंड में, जहां पर इन्होंने जो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये पन्नू उन्नू मुन्नू टुन्नू के ऊपर जो लपेड़े मारे इनको अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में, बड़ा क्लियरली बोलूंगा, दिस इज समथिंग व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ही सेड, देखिए ऐसा है, ये जो मिसट्रीटमेंट और ये वो चीजें आप बोलते हो, आर यू ट्राइंग टू टेल मी कि यूएसए के अंदर इस टाइम पे जो कलर्ड लोगों को आप मार रहे हो, जो लोग रोज गोलियां चलती हैं और जो लोग रोज पुलिस ब्रुटैलिटी होती है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ही आस्क्ड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि देखिए आप अगर आप इंग्लैंड में चले जाएं, एंड ही गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्रेग्नेंट कलर्ड वुमन हु गेट्स मिसट्रीटेड बाय हॉस्पिटल्स। ही सेड हम लोग तो कोई ट्विटर में हैशटैग वैशटैग बना के कूदना शुरू नहीं करते अभी तक। He said yet, the word yet. Now yet is very very interesting because that means we could do it, राइट? तो हम लोग भी ये चीजें कर सकते हैं, बट वी डोंट डू इट बिकॉज वी आर नॉट दिस काइंड ऑफ अ पीपल। आप लोग किस लेवल पे सोचते हो वो हमारे से नीचे है। दैट वाज अ वेरी सटल मैसेज दैट वाज गिवन। एक बारी और उन्होंने बोला कि साहब देखिए, हमारे वहां पर भी जेएनयू और फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए थे, हम लोगों ने किस तरह से उनके साथ डील करा, वी फॉलोड द इंटरनेशनल गाइडलाइंस एज फॉर डीलिंग विद द प्रोटेस्ट, टीयर गैस, ये वो। आप लोग के कहाँ जाके पुलिस, इतने बड़े बड़े पुलिस वाले जाके एक बेचारी महिला को उठा के जमीन पे पटकते हो, उसके बाद उसको उल्टा करके उसके हाथ बांध के आप घसीटते हुए लेके जाते हो। दिस इज पुलिस ब्रुटैलिटी और ये चीजें भारतीय सोसाइटी में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो प्लीज टेल अस वेयर डेमोक्रेसी एंड वेयर ह्यूमन राइट्स आर एक्चुअली टेकन केयर ऑफ, वेयर दे आर नॉट। उन्होंने बोला कि साहब डेमोक्रेसी इज एक्चुअली बैकस्लाइडिंग इन अमेरिका, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जब हमारे इलेक्शंस होते हैं, हम चुपचाप मान के आगे चलते हैं। हम आपकी तरह नहीं है कि एक कोर्ट के पास जाके खड़े हो जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं भैया आप बताओ कौन जीता है इलेक्शन। हम आपकी तरह नहीं है कि भैया आप इलेक्शन मानने को तैयार नहीं होते हो। 5 साल हो गए हैं आपके, 4 साल हो गए हैं इलेक्शन को, आज तक नहीं पता भैया वो इलेक्शन सीधा था कि नहीं था। वी आर नॉट लाइक यू, आवर डेमोक्रेसी इज मच मोर सुपीरियर देन यू। और ये दिस वाज अ वेरी क्लियर डायलॉग गिवन विद इन द चैटम हाउस। देखिए आजकल चैटम हाउस के अंदर, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के अंदर ये जो डिस्कशन चल रहे हैं, दीज आर वेरी क्रिटिकल, बिकॉज ये जो एक पॉलिसी डिसीजन आगे जाएगी, ये वेस्टर्न पास के साथ आपकी और वेस्टर्न पास की पॉलिसी आपके साथ, दिस विल काइंड ऑफ डिसाइड दैट। उसके बाद उन्होंने बोला कि साहब वी डोंट जज यू पर्सनली। ठीक है, हम ये नहीं बोलते जो बाइडेन की गलती है, कमला हैरिस की गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, जिस तरह से आप मोदी साहब के ऊपर उंगलियां उठाते हो। दिस इज समथिंग दैट वी डोंट डू। वी आर अ लिटिल लेवल अबव फ्रॉम यू। क्योंकि हम लोगों को ये शौक नहीं है कि एक दूसरे की ब्राउनी पॉइंट्स के लिए एक दूसरे को नीचे दिखाना। हमको ये बिल्कुल शौक नहीं है कि साहब ये आप पॉलिटिसाइज करो हर चीज को। कभी आप सर्वे करते हो, सर्वे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका पॉलिटिकल वेपन की तरह आप यूज करते हो एंड यू फाइंड वल्नरेबिलिटीज विद इन कंट्रीज। वहां पर जाके आप फिंगरिंग अराउंड करते हो और चीजें क्रिएट करते हो वो कंट्री को नीचा दिखाने के लिए। तो कहता है साहब यू हैव बेसिकली बिकम चाइना। आप तो चाइनीज की तरह बिहेव करते हो कि भैया इट्स माय वे और द हाईवे। ये कौन सी डेमोक्रेसी है, ये कौन सी ह्यूमन राइट्स है, ये कौन सी इक्वालिटी है। तो ये चीजें जरा आपको समझ में आनी चाहिए, बिकॉज वी अंडरस्टैंड देम वेरी वेल एंड वी लाफ एट यू व्हेन यू एक्चुअली पुट दिस अक्रॉस। और उन्होंने एक बड़ा जोर से झटका मारा कि साहब अगर आप यही चीजें करते रहोगे, आप पॉलिटिकल वेपनाइजिंग करते रहोगे इन चीजों के लिए फॉर बेसिक सिली ब्राउनी पॉइंट्स, देन यू नो व्हाट, दिस रिलेशनशिप इज नॉट वर्थ इट। एंड दिस इज अ बिग बिग टेक अवे, विच इज अ वेरी क्लियर वार्निंग। यार देखिए ऐसा है, वी आर ओनली रेडी टू टॉलरेट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। उसके बाद हमारी तरफ से हिटबैक आएगा, आपको पता ही है, ओआरएफ इज आल्सो क्रिएटिंग इट्स ओन रेटिंग्स एंड कहीं ना कहीं that all is happening, and he said this relationship will not be worth it. Democracy is a way of different views and different perspectives. You want people to behave exactly like you. What kind of a democracy is that? That is Chinese communism. तो उन्होंने बड़ा क्लियरली उनको एक एक चीज दे दी है कि साहब एक तरफ तो आप चाइना को हेट करते हो और दूसरी तरफ यू बिहेव एग्जैक्टली लाइक देम। तो किसी ने यूके के बारे में भी सवाल पूछा कि साहब ऐसा है ऐसा है, उन्होंने बोला देखो यार ऐसा है, यूके इज बिकम अ बोर्डिंग स्कूल टू भारत। लोग आते हैं यहाँ पर पढ़ाई करके वापस चले जाते हैं, हमारा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर। यू बिकम इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, सो देयर इज नो इंटरेस्ट दैट वी हैव इन द यूके। इतना हमारा कोई वो एक्साइटमेंट नहीं है जो यूके की तरफ से एक्साइटमेंट आती है, ओहो इंडिया दिस दैट, ये वी डोंट हैव दैट।
तो प्लीज अंडरस्टैंड इंडिया इज लुकिंग एट द वर्ल्ड वेरी वेरी डिफरेंटली एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉक गाइज गो वॉच दिस आउट क्योंकि आपको एक कहीं ना कहीं एक फ्यूचर किस जगह पे जा रहा है इंडिया यूएस रिलेशंस इंडिया इंडिया वेस्ट रिलेशंस इफ आई मे से you will realize it is going to be more pragmatic more clear more to the point more precise and as a matter of fact will not be tolerating nonsense क्योंकि लिटरली टेलिंग अ कंट्री और अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज की देखिए अगर आपको ये बेवकूफी करनी है देन दिस पार्टनरशिप इज एक्चुअली नॉट वर्थ इट बिकॉज यू आर एक्टिंग लाइक माय एनिमी so please you guys decide what you need to do and then we will see how we want to take it forward but in the interim defense department के साथ हम काम करते रहेंगे so you are basically ये जो दो segments है यूएस के पॉलिटिक्स के अंदर आप उसके बीच में घुस के you are now going to start taking out their vulnerabilities and working around it एंड दिस इज द गेम दिस इज कॉल्ड रियल पॉलिटिक्स अगर आप वो नहीं जी हम तो गुस्सा होके बैठ गुस्सा नहीं होके बैठ जाओ अंडरस्टैंड क्या पॉलिटी है वहां पर पॉलिटी ये है कि डिफेंस डिपार्टमेंट अलग सोचता है तो आप उसकी अलग सोच के साथ अपने आप को अलाइन करिए और वहां से जितना जूस निकालना है अपने अपने देश के लिए निकालिए बाकी इनको जो मर्जी करने दो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन सेइंग टाइम एंड अगेन कि साहब यूएसए से जो हमको चाहिए हमको लेना चाहिए डोंट हैव द ईगो कि कल उसने आपके मोदी साहब को वो गाली दी तो हम यूएसए के साथ क्यों काम करेंगे ना 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 यू नीड समथिंग दे आर गिविंग इट यू टेक इट नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड कॉम सी कॉम सा बोलते हैं ना एकदम ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइंड लाइंस एंड कहीं पे भी कोई क्रॉस करे उसके बाद आप उसकी घंटी वहीं पर बजा सकते हैं ऑन दैट नोट गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लाइक करेगा वीडियो को सब्सक्राइब करेगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली कहीं ना कहीं आपको सबको पता है यूट्यूब ने थोड़ी सी रीच हमारी कम कर रखी है सो प्लीज 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 एंगेज विद द चैनल राइट अ कमेंट डाउन बिलो आप क्या सोचते हैं इंडिया और यूएस के रिलेशंस कहाँ आगे जाने चाहिए आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर्स सुपर चैट्स जय हिंद जय भारत